नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। यूपी के हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, जख्म का जिम्मेदार कौन? हाथरस में किसकी लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा? आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद उस वक्त क्यों नहीं खुली जब भक्तों की भीड़ तय संख्या से ज्यादा होने लगी थी? भक्तों की भगदड़ में जान जाने लगी थी। हाथरस का अस्पताल क्यों बीमार पड़ा हुआ था? एबीपी न्यूज कल से लगातार देश की इस सबसे बड़ी खबर को दिखा रहा है। एक एक पहलू से हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। दोषियों की तलाश के लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई, लेकिन एबीपी न्यूज ने जो ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की उसमें यह सामने आया कि लापरवाही का पूरा चक्रव्यूह बना हुआ था। पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं दी। 50 लोगों को बचा सकते थे जो उपचार के अभाव में खत्म हो गए, जो मर गए। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें, भीड़ बहुत थी। परेशानी तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से नाराजगी, 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लगभग चले गए। गुस्सा, जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। हाथरस का हादसा इतना बड़ा है कि ये तमाम शब्द छोटे पड़ चुके हैं। हंसते खेलते सैकड़ों परिवार में मौत का मातम है। किसी ने बहन को खोया तो किसी की माँ, किसी की बेटी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। और तो मेरे कोई नहीं, एक लोग हैं। में भीड़ आई, एक बाइक गिरी गई। रात भर परेशान हुए, 2-3 गाड़ी थी, 8-10 बंदे थे हम। सवाल यह है कि हाथरस में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गए? पुलिस की जांच जारी है। सूबे के आला अधिकारी कल से ही हाथरस के फुलरई गांव में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दोपहर को हाथरस पहुंचे, घटना स्थल पर गए, पूरी रिपोर्ट ली और घायलों से मिले। सवाल फिर वही कि हाथरस में जो लोग कल मारे गए उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें आयोजकों पर जिम्मेदारी डाली है। एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा प्रवचन के बाद गाड़ी से जा रहे थे। तब लोगों ने गाड़ी गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल से निकल रही भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे और झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे। जीटी रोड के दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने डंडों से जबरदस्ती रोक दिया, जिसके कारण दबाव बढ़ा और लोग कुचलते चले गए। पुलिस ने अपनी एफआईआर में जिस तरह की भीड़ का जिक्र किया उसका अंदाजा आप इस पुराने वीडियो से लगा सकते हैं। ये राजस्थान के कार्यक्रम का पुराना वीडियो है जिसमें बाबा को देखने सुनने वालों की भीड़ लगी है और बाबा का काफिला जब निकल रहा है तो देखिए कैसे भीड़ रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या हाथरस का प्रशासन भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सका? भीड़ ज्यादा जुटी तो प्रशासन ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? 80,000 की परमिशन तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? ज्यादा भीड़ जुटी तो आला अधिकारियों को जानकारी दी गई या फिर नहीं? भीड़ की सुरक्षा और भगदड़ रोकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। ये तो रही कार्यक्रम स्थल की तैयारी की बात। सवाल तो इस बात का भी है कि जब लोग भीड़ में गिरने और दबने कुचलने लगे तब पुलिस और प्रशासन की टीम कहाँ थी? सवाल उठने के बाद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए।
क्या कहेंगे एग्जैक्टली ये मामले के बारे में? अभी पुलिस की भूमिका क्या है? सर इसमें जो दोषी पाए गए उनके मामले में क्या भूमिका रहेगी पुलिस की? सर प्रशासन के लोग नहीं थे यहाँ पे, ऐसा कहा गया है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी सर कुछ तो प्रतिक्रिया दीजिए सर, देश के लोग। सोशल मीडिया पर बाबा के कार्यक्रम के जो पुराने वीडियो मौजूद हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लाखों की भीड़ जुटती है, तो फिर हाथरस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी निभाने में सिर्फ पुलिस और प्रशासन फेल रहा। हाथरस कांड में लापरवाही का मानो चक्रव्यूह सा रचा गया था। पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आयोजक, इन चारों की लापरवाही के चक्रव्यूह में फंसकर 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों की जान चली गई। और बात सिर्फ लापरवाही की ही नहीं। आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती घायल महिला के प्रति ब्रजमोहन जो बता रहे हैं, वो एक अलग ही एंगल दे रहा है। ये हमारे प्रभु को बदनाम करने की साजिश है। पेपर सेंटर था वहाँ भीड़ में, जिस तरीके से वहाँ घटना घटी है, वहाँ ये देखा मैंने कि बाहर से बंदे आए थे, उन्होंने वहाँ आकर धक्का मुक्की चालू कर। मैंने ये देखा तो उन्होंने आते ही धक्का मुक्की चालू कर दी और लोगों को गिराना चालू कर दिया। मैं भी गिरा उस गड्ढे में, किसी भी तरीके से मैं तो निकल रहा, मेरी बाइक एडमिट है। ब्रजमोहन दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में 10-15 बाहरी लोगों ने धक्का मुक्की की। ये बाहरी लोग कौन थे? ये बाबा से जुड़े लोग थे, प्रशासन से जुड़े लोग थे, या फिर कोई और? बाबा के सत्संग में शीला मौर्य नाम की महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी। घायल शीला अस्पताल में भर्ती है और जो बता रही हैं वो भी अलग ही कहानी। तो भीड़ कब उठी थी, क्या हुआ था सत्संग समापन के बाद? हाँ, समापन हो गया था। अच्छा। और जो मेन सड़क है वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा गिरी थी, सड़क तक तो आ गए, इतना होश है। गिरे कैसे थे पब्लिक वाले के, क्या हुआ क्या था? एकदम से अंधेरा आ गया, ऑक्सीजन नहीं थी, भगदड़ नहीं पड़ी, भीड़ भागी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे लग रहा, मुझे खुद लगा था कि कुछ अंधेरा सा आ गया। तो दम घुटने से? हाँ, हुआ ये सब? दम घुटने से ऐसे मुझे लगा कि अंधेरा सा आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शीला की आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाया, इसकी क्या वजह हो सकती है, जांच में ही सामने आएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में घटना को लेकर जो बातें सामने आई, उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल हैं। पहली तो ये कि चरणों की धूल के लिए लोग झुके थे, भीड़ को बाबा के सेवादारों ने रोका और भगदड़ मच गई। दूसरी ये कि चश्मदीद बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों ने धक्का मुक्की की, जिससे भगदड़ मची। तीसरी ये जो महिला कांस्टेबल बता रही है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीएम योगी ने घटना की तह तक जाने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।